पेपर लीकेजेस के लिए वो लोग बोले हम लोग कुछ लॉ ला रहे हैं, उसमें बोले जो लीक करेगा उसको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। करोड़ों रुपए का ये घपला कर डालते और 1 करोड़ का जुर्माना कुछ भर डालेंगे वो लोग। इसको और स्ट्रिंजेंट करना चाहिए, क्या जरूरत है? पेपर बच्चे का लीक होना ही नहीं चाहिए। अगर होगा तो एजुकेशन कोलैप्स हो जाएगा, और जहां एजुकेशन जिस देश का कोलैप्स हो गया वो देश का फ्यूचर बहुत खतरे में है। शायद हम भी कोलैप्स हो जाए हमारे पड़ोसी देशों की तरह पर, क्योंकि सर 16-16 घंटा बच्चा पढ़ाई कर रहा है ये नीट जैसे एग्जामिनेशंस के लिए, और बाद में जब रिजल्ट आता है तो पूरा डिस्प्रोपोर्शनेट आता है। फिर धीरे धीरे पढ़ते खुलती है तो वहां पर तो बोनस भी मांग दे दिए गए हैं, कोई सेंटर भी क्या सेट हुआ है और कहाँ क्या क्या हुआ है, पेपर भी लीक हुआ है, कहाँ एक स्टेट में लीक हो रहा है, दूसरे स्टेट में लोग पकड़े जा रहे हैं, ये सब प्रकार चल रहा है। ये इतना भयानक जो मेंटल टर्मोइल जो गवर्नमेंट ने दिया हमारे बच्चों को, गवर्नमेंट शुड गिव मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन टू द स्टूडेंट्स। जितने बच्चे बैठे सबको मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन दे देना चाहिए। ऐसे प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नागपुर, अभी जो नीट की परीक्षा का रिजल्ट आया है वो रिजल्ट के अंदर बहुत सारी धांधली हुई है। कई बच्चों को बोनस मार्क दिए जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, और कई जगह पेपर लीकेजेस भी हुए हैं। इससे जो मेहनत करने वाले बच्चे उनके ऊपर बहुत अन्याय हुआ है। इसलिए ये जो पर्टिकुलर परीक्षा के लिए में धांधली करने के लिए जो कोई भी लोग रिस्पॉन्सिबल है वो सभी लोगों के ऊपर बहुत ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे हम लोगों की डिमांड पहली है। दूसरी डिमांड है कि ये परीक्षा ऑनलाइन मोड पे लेना चाहिए, जैसे IIT JEE की परीक्षा होती है ऑनलाइन मोड के ऊपर। तीसरा, बच्चों को भयानक मानसिक त्रास इसमें हुआ है तो गवर्नमेंट ने सभी बच्चों को मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन देना ही चाहिए, ऐसी हमारी और एक मांग है। और एक खास मांग हमारी है कि विदर्भ के बच्चों के ऊपर बहुत अन्याय हो रहा है। जैसा 2014 के पहले विदर्भ के लिए अलग से उनका कोटा रहता था, उस तरीके का कोटा उनका मेंटेन होना चाहिए। आप सर PIL दाखिल करने वाले हैं, उसके बारे में बताएं। हम लोग जो PIL दाखिल करेंगे, अभी हमारे लीगल काउंसिल के साथ हमारा मीटिंग होने का है। लीगल काउंसिल हमको बोलेगा कि जो को पार्टी बनाने का सबको पार्टी बनाएंगे। PIL खास करके महाराष्ट्र के कोटे के बारे में हम लोग दाखिल करने वाले हैं, विदर्भ के कोटे के बारे में। सॉरी, कुछ डिमांड्स कर रहे हैं जिसमें से कुछ डिमांड्स नेशन वाइड के हिसाब से ही है। सबसे पहली बात तो इतनी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में इतना सारा क्योस हुआ है, उसके लिए जो भी गिल्टी है, मे ही बी एनी गवर्नमेंट ऑफिसर, मे ही बी एनी पेरेंट, मे ही बी एनी कोचिंग माफिया, मे ही बी एनी डैम पर्सन, जिसने इसके अंदर शिरकत करके ये पूरे सिस्टम को खराब किया हुआ है, ये सब लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स के करियर का सवाल है। जब 2 साल बच्चा बैठकर मेडिकल के लिए प्रिपेयर करता है और ऐसी कुछ चीजें जब सामने आती है तो बच्चे भयानक मेंटल टर्मोइल से गुजरते हैं। भयानक यानी अभी आपने भी देखे होंगे, वो बच्चों साथ इंटरेक्ट करते वक्त यानी हमारे आंसू निकल जाए, इस तरीके की परिस्थिति हो जाती है। तो सबसे पहली बात है कि हम लोगों को, हमारी डिमांड है कि बहुत ही सीरियस पनिशमेंट होनी चाहिए। दूसरी है कि ये जो पर्टिकुलर जो केओस हुआ है, इसके लिए एक प्रॉपर सॉल्यूशन आना चाहिए। तो ये तो ठीक है, कोर्ट में चालू है, सब जुडिस है, कोर्ट जो डिसाइड करेगा फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट को तो मान्य करना है, ठीक है कि। बट अभी ऐसी परिस्थिति हो गई कि कुछ भी सॉल्यूशन आया तो कुछ बच्चों का इनजस्टिस होने वाला है, इतना कॉम्प्लिकेटेड केस हो चुका है। बट एनीवे, उसमें जो बेस्ट हो सकता हो वो कोर्ट से आएगा, इसी अपेक्षा रखता हूं मैं, ठीक है। तीसरे एक बात, स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट ये लोग कभी डिक्लेयर नहीं कर रहे, ओवरऑल मेरिट डिक्लेयर कर देते हैं। हमारे स्टेट में क्या हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, यहाँ के कितने बच्चे जा रहे हैं, बाहर के कितने घुस रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि ये जो पेपर जो लीकेजेस का प्रकार है ना सर, ये कुछ नोटोरियस स्टेट्स है हमारे इंडिया के अंदर, वहां पे उनके माफियाज है, वहां से ये पेपर लीकेजेस होते हैं और खामियाजा हमारे जैसे स्टेट के बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो वो स्टेट वाइज भी लिस्टें खातिर पब्लिश होते रही तो हम लोगों को क्लैरिटी रहेगी हमारे बच्चों का एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इसके पहले क्लैरिटी नहीं होती थी। तो ये भी हम लोगों की एक डिमांड है। उसके बाद में ऐसा है कि विदर्भ का जो भी कोटा था 2014 के पहले जिस तरीके की परिस्थिति थी वैसा रिस्टोर कर लेना चाहिए, अदरवाइज इट इज इनजस्टिस टू विदर्भ पीपल, ऐसा मैं मानता हूं इसको। तो ये स्ट्रांगली हम लोग उठा रही है बात। एक और चीज है कि IIT की जो एग्जाम हो रही है ना, वो हो रही है ऑनलाइन। ये इक्विवेलेंट बच्चे हैं,
इन्हीं के क्लास के जो आईटी दे रहे उनकी ऑनलाइन हो रही है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो रही, उसका वो सिस्टम वगैरह बहुत बढ़िया है। भैया एक ऑनलाइन हो रही है, इसको क्यों ऑफलाइन करे पेन पेपर वाले? वो कहाँ तक भी पेपर सेट होगा, फिर वो ट्रांसपोर्ट होगा, बाद में इतना टाइम लगेगा, इसके स्टडी में रहेगा, उसके स्टडी में रहेगा, बीच में बहुत सारे लूपहोल्स है जहां से पेपर छूटते होंगे और मेहनत करने वाला बच्चा रह जा रहा है। तो वो ऑनलाइन मोड के ऊपर ये एग्जाम को भी डाल देना चाहिए, ऐसे हमारी डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट से भी है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बोलना है हमारा कि आप पुश कीजिए इन सब चीजों को। और सबसे आखिरी, ये डिमांड आज तक मतलब पूरे इंडिया में किसी ने किया नहीं है, लेकिन एशिया की स्ट्रॉन्ग डिमांड है। हमारे बच्चे पूरे जितने भी हमारे देश के बच्चे हैं, ये परीक्षा और इसके रिजल्ट से इतने भयानक मेंटल टर्मोइल से गुजर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। आप बिलीव नहीं करेंगे सर, 16-16 घंटा बच्चा पढ़ाई कर रहा है ये नीट जैसे एग्जामिनेशंस के लिए, और बाद में जब रिजल्ट आता है तो पूरा डिस्प्रोपोर्शनेट आता है। फिर धीरे धीरे परतें खुलती है तो वहां पर तो बोनस भी मांग दे दिए गए हैं, कोई सेंटर भी क्या सेट हुआ है और कहाँ क्या क्या हुआ है, पेपर भी लीक हुआ है, कहाँ एक स्टेट में लीक हो रहा है, दूसरे स्टेट में लोग पकड़े जा रहे हैं, ये सब प्रकार चल रहा है। ये इतना भयानक जो मेंटल टर्मोइल जो गवर्नमेंट ने दिया हमारे बच्चों को, गवर्नमेंट शुड गिव मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन टू द स्टूडेंट्स। जितने बच्चे बैठे सबको मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन दे देना चाहिए, ऐसा कुछ रूल आना ही चाहिए। और मैं एक और चीज में देख रहा था कि वो कुछ स्टेट्स के अंदर पेपर लीकेजेस के लिए वो लोग बोले हम लोग कुछ लॉ ला रहे हैं, उसमें बोले जो लीक करेगा उसको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। अरे करोड़ों रुपए का ये घपला कर डालते हो, 1 करोड़ का जुर्माना कुछ भर डालेंगे वो लोग। इसको और स्ट्रिंजेंट करना चाहिए, क्या जरूरत है? पेपर बच्चे का लीक होना ही नहीं चाहिए, अगर होगा तो एजुकेशन कोलैप्स हो जाएगा, और जहां एजुकेशन जिस देश का कोलैप्स हो गया वो देश का फ्यूचर बहुत खतरे में है। शायद हम भी कोलैप्स हो जाए हमारे पड़ोसी देशों की तरह पर, क्योंकि वहां पर एजुकेशन की बहुत भयानक हालत है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इतनी सारी डिमांड्स हम लोगों की है एशिया की तरफ से।